नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। आखिर कितने थे साल 1964 में 10 ग्राम सोने की कीमत? दाम सुनकर चौंक जाएंगे। हमारा देश भारत कहां से खरीदता है इतना सारा सोना? आरबीआई विदेशों में क्यों रखता है अपना गोल्ड? भारत ने अपना आधे से ज्यादा सोना इंग्लैंड में छुपाकर क्यों रखा है? किस चुनौती से निपटने के लिए मोदी खरीद रहे हैं इतना सोना? भारत ने एक ही साल में 200 टन गोल्ड क्यों खरीदा था और कब? वीडियो में जानेंगे इन सभी हेडलाइंस के साथ और भी बहुत कुछ। रिजर्व बैंक के पास सैकड़ों टन सोना है और हर साल वे अपना सोने का भंडार और बढ़ा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आरबीआई इतना सारा सोना कहां रखता है? अमूमन हमें लगता है कि रिजर्व बैंक का खरीदा सोना भारत में ही सुरक्षित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना सोना आरबीआई ने देश में रखा है उससे कहीं ज्यादा दूसरे देशों में रखा हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि आरबीआई भारत में लाने के बजाय अपना सोना विदेशों में रखता है? आरबीआई ने पिछले 2 वर्षों में ही करीब 100 टन सोना खरीदा है। अब आरबीआई के पास टोटल 822 टन के आसपास गोल्ड रिजर्व मौजूद हो गए हैं। हालांकि वहीं अमेरिका के पास भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है। चीन भी बहुत तेज गति से गोल्ड खरीदते जा रहा है। सब के सब पागल हो गए हैं क्योंकि 2 युद्ध चल रहे हैं और अगला युद्ध ताइवान में कभी भी शुरू हो सकता है। 2024 में वैसे भी कई सारे देशों में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके कारण अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन्हीं कारणों से गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोना किसी भी खराब आर्थिक परिस्थिति से निपटने में बहुत मददगार साबित होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड एक सबसे सुरक्षित और अच्छा विकल्प माना जाता है। आप स्क्रीन पर 1964 से लेकर अब तक का गोल्ड प्राइस देख सकते हैं। साल 1964 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत लगभग 64 रुपए थी। 1990 में यह 3200 तक पहुंच गया। 2010 में 10 ग्राम सोने का मूल्य 18,500 रुपए था। 2020 में यह रेट 48,000 रुपए को पार कर गया और अब 10 ग्राम सोने का भाव 73,000 रुपया पहुंच गया है और जल्द ही यह 1 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। इसलिए आप सभी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने साल 2009 में 31,450 करोड़ रुपए खर्च करके 200 टन सोना खरीदा था। दरअसल 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सभी देश खुद को सुरक्षित रखना चाहते थे और वे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे। 2009 में 200 टन गोल्ड खरीदकर आरबीआई अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना चाहती थी। 2008-9 के क्राइसिस के बाद भारत के अलावा रूस और चीन ने भी जमकर गोल्ड खरीदा था। आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं कि 1994 में भारत के टोटल रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा थी, जबकि 2009 में यह आंकड़ा 3.7% के आसपास रह गया था और आज 2024 में यह बढ़कर 8.9% तक पहुंच गया है। अब एक बार फिर से आरबीआई धड़ल्ले से सोने की खरीदारी कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2020, 21 और 22 में आरबीआई ने कितने टन गोल्ड खरीदा था, लेकिन यह सारा गोल्ड भारत में नहीं रखा जाता है। भारत के गोल्ड रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में रखा गया है। रिजर्व बैंक अपना ज्यादातर सोना विदेश में ही रखता है। आरबीआई ने खुद बताया है कि भारत के कुल सोने के भंडार में से तकरीबन 300 टन सोना देश में ही सुरक्षित रखा गया है, जबकि तकरीबन 437 टन से ज्यादा सोना विदेशी बैंकों के पास सुरक्षित है। इनमें से ज्यादा हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा गया है, जबकि कुछ टन सोना स्विट्जरलैंड स्थित बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के पास सुरक्षित है। जिस स्थान पर बैंकों के द्वारा भारी मात्रा में गोल्ड स्टोर किया जाता है उसे गोल्ड स्टोरेज को वॉल्ट कहते हैं। स्क्रीन पर आप कुछ वॉल्ट्स की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ किस प्रकार गोल्ड बार को स्टोर किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं यहाँ किस लेवल की सेफ्टी और सिक्योरिटी रखनी पड़ती होगी। आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास केवल भारत का ही सोना नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों ने इस बैंक में अपना सोना रखा है।
उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना गोल्ड स्टोर किया हुआ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अलावा न्यूयॉर्क, पेरिस और स्विट्जरलैंड के गोल्ड स्टोरेज में भी कई देशों ने अपने गोल्ड को सुरक्षित तरीके से स्टोर किया हुआ है। यह सभी बैंक्स अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के लिए पूरी दुनिया में कई सालों से जाने जाते हैं। रिजर्व बैंक के विदेश में सोना रखने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो यह है कि रिजर्व बैंक अपने गोल्ड को अलग अलग सेफ लोकेशन पर स्टोर करके डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके और सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके। मान लीजिए कि देश में कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया, तख्ता पलट हो गया या फिर कोई बेहद खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई, तो उस केस में विदेशों में रखे गोल्ड भारतीय लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। भारत अक्सर IMF या फिर इंटरनेशनल ट्रेडिंग मार्केट जैसे कि दुबई, स्विट्जरलैंड, हांगकांग से गोल्ड खरीदता है। गोल्ड खरीदने के लिए भारत कई बार इंटरनेशनल माइनिंग कंपनीज और इंटरनेशनल बैंक्स का ही सहारा लेता है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदकर उसे देश में लाना आसान नहीं होता। इसके परिवहन और सुरक्षा पर काफी ज्यादा खर्च आता है। लेकिन अगर आप अपने गोल्ड को इंटरनेशनल बैंक में रखते हैं तो फिर ट्रांजैक्शन के लिए लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की दिक्कत नहीं आती। आपको इसे बार बार फिजिकली मूव नहीं करना होता। इसके अलावा अगर किसी वित्तीय संकट में इस सोने को गिरवी रखने की नौबत आई तो दोबारा इसे विदेश भेजने में काफी खर्च और सुरक्षा तामझाम करना होगा, जैसा कि 1990-91 में हुआ था, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौरान भारत को 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक देंगे।